बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है आज की। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमे का नान। नान भी कह सकते हैं आप, कीमे के ब्रेड भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार स्टाइल में बनाऊँगी, बहुत ही ईजी तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाला है। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं कीमा नान या कीमा ब्रेड में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 चाय का चम्मच ईस्ट और 1 खाने का चम्मच ले ली है पिसी हुई चीनी। तो 1 चाय का चम्मच यहाँ मैंने ले लिया है नमक और इसके साथ मैंने ले लिया है घी। घी का इस्तेमाल मैं करूँगी। घी मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। 1 अदद मैंने ले लिया है अंडा और यहाँ मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच दही। तो 2 कप मैंने यहाँ ले लिए हैं मैदे के। 2 कप मैदे के लेने के बाद बाउल में मैं इसमें डाल दूँगी चीनी और ईस्ट और साथ ही इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच यहाँ मैंने लिया है दही। दही थोड़ा खट्टा है और इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। इन तमाम चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो ब्रेड या नान तैयार होने वाला है। इन तमाम चीज़ों को अब मैं हाथ की मदद से ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसकी मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए ताकि ब्रेड हमारा अच्छे से तैयार हो। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो इसके साथ में इसमें शामिल करूंगी पानी। पानी का इस्तेमाल मैं कम करूंगी, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए इसका मैं आटा गूंद लूँगी जैसे कि आटा गूंदा जाता है। तो इसके बाद ढक्कन ढककर मैं इसे रख दूंगी किसी गर्म जगह पर 20 से 25 मिनट के लिए। तो इतनी देर में ख़मीर तैयार हो हम कर लेंगे कीमा तैयार। तो कीमा बनाने के लिए यहाँ सबसे मैंने ले लिया है कीमा। कीमा यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम और प्याज ले ली है 1 मीडियम साइज़ की, इसे छोटे छोटे काट लिया है। और इसके साथ मैंने लिया है खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ है पिसे हुए मसाले। इसमें मैंने ले लिया 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। तो सबसे पहले यहाँ मैं ले लूँगी एक फ्राई पैन और इसमें डाल दिया है मैंने 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर डाल दूँगी प्याज। अब प्याज मैं बिल्कुल नरम कर लूँगी, इसे गोल्डन नहीं करूँगी। मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे मैं नरम कर लूँगी। तो यहाँ प्याज देखें बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। सबसे पहले मैं डाल दूँगी पिसी हुई हरी मिर्च और इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी और साथ ही इसमें डाल दूँगी पिसे हुए तमाम मसाले। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और इसमें डाल दूँगी कीमा। कीमा डालने के बाद कीमा भी मैं इसमें अच्छे से भून लूँगी। मसालों के साथ कीमा अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी पानी। पानी में इसमें शामिल कर दूँगी 1 कप। 1 कप पानी शामिल करने के बाद फिर से इसमें चम्मच चलाऊँगी और ढक्कन ढक कर इसे मैं पकाऊँगी 8 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि कीमा भी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ कीमे का पानी भी खुश्क हो चुका है और कीमा भी अच्छे से पक चुका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो इसे मैं ठंडा कर लूँगी। थोड़ा ठंडा करने के बाद इसके ऊपर से मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ मैं दिखाऊँ आपको कितना ज़बरदस्त ख़मीर तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त ख़मीर हो चुका है तैयार। जितना अच्छा ख़मीर तैयार होगा उतनी ही ज़बरदस्त ब्रेड तैयार होगी।
तो फिर से मैं इसे हल्का हल्का, जैसा कि आटा गूंदते हैं हाथों की मदद से, इसी तरीके से मैं गूंद लूँगी हल्का हल्का। और अब मैं हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसका फिर से पेड़ा बनाऊँगी। और पेड़ा बनाकर मैं इसे रख दूँगी बाउल में, ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए। तो इतनी देर में हमारा ख़मीर फिर से तैयार हो, मैं यहाँ ले लूँगी एक अदद अंडा लेने के बाद मैंने इसमें येलो फूड कलर 2 चुटकी शामिल कर दिया है, और साथ ही इसमें शामिल कर दिया है एक खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और कुछ यहाँ मैंने ले लिए है सफ़ेद तिल, 1 खाने का चम्मच तकरीबन मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल। तो ये मैंने पिज़्ज़ा प्लेट ली और इसमें पहले घी लगाया और इसके ऊपर मैंने कर ली है मैदे की डस्टिंग। इसके अंदर मैं बनाऊंगी ब्रेड, ताकि ब्रेड इसमें चिपके नहीं। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो है डो तैयार हो चुका है। ये देखें, फिर से ये अच्छे से फूल चुका है। और हाथों पर मैं लगा लूँगी हल्का हल्का मैदा, और इसके ऊपर हल्की हल्की मैदे की डस्टिंग करके इस तरीके से मैं पेड़ा अलग निकाल लूँगी। और काउंटर पर हल्की हल्की मैदे की डस्टिंग करूँगी और इसका मैं बना लूँगी पेड़ा। इसका गोल पेड़ा बना लूँगी और हाथों की मदद से ही मैं इसकी रोटी बना लूँगी। हाथों की मदद से गोल रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी कीमा। कीमा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तमाम कीमा मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इसके सेंटर में रखूँगी कीमा मैं। तमाम कीमा रखने के बाद इस तरीके से मैं रोटी पकड़ूँगी और इसे फोल्ड करती जाऊँगी। ये देखिए, इसी तरीके से जैसे कि हम कचौरी बनाते हैं, बिल्कुल इसी स्टाइल में। एक साइड पर इकट्ठा करने के बाद इस तरीके से मैं चिपका दूँगी हाथों की मदद से। ये देखें, और हाथों की मदद से फैलाते हुए मैं, ये देखें, मैं इसकी रोटी तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं इसे रख दूँगी पिज़्ज़ा प्लेट में। ये देखें, पिज़्ज़ा प्लेट में रखने के बाद हाथों की मदद से फिर से मैं इसे पिज़्ज़ा प्लेट के साइज़ में ही कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो इसमें निशान कर सकते हैं, जैसे कि नान के ऊपर किए जाते हैं। तो पिज़्ज़ा प्लेट में अच्छे से मैं फैला चुकी हूँ। अब इसके ऊपर लगा दूँगी मैं अंडा। मिक्स किया हुआ अंडा ब्रश की मदद से इस तरीके से मैं अच्छे से पूरे नान पर या ब्रेड पर लगा दूँगी। अच्छे से लगा दूँगी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी सफ़ेद तिल। तकरीबन 1 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल छिड़कने के बाद यहाँ प्रेशर कुकर मैंने पहले से चूल्हे पर रखा हुआ था। प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। ये देखिए, इतनी जो हमें फ्लेम चाहिए, बस कुकर तक पहुँचे इतनी फ्लेम हमें रखनी है इसकी पकाने के लिए। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल कर दिखाती हूँ। अंदर मैंने रखा हुआ स्टैंड। अगर स्टैंड नहीं है आपके पास, आप कोई भी सिल्वर की प्लेट रख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने रख दी है ब्रेड, और ऊपर से मैं ढक्कन ढक कर इसकी सीटियाँ भी लगा दूँगी। प्रेशर कुकर की मैंने रबड़ हटा दी है। तो 20 मिनट गुजर चुके हैं। 20 मिनट के बाद ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ ब्रेड हो चुकी है तैयार। कीमा ब्रेड अब बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ, और बहुत ही अच्छे से पक भी चुकी है। तो इसे मैं निकाल लूँगी प्रेशर कुकर से। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका है। तो ज़बरदस्त कलर के साथ यहाँ कीमा ब्रेड या कीमा नान हो चुका है तैयार। बहुत ही देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इसका। 20 मिनट में नान हो चुका है तैयार। तो आप लोग भी कर सकते हैं कीमा नान इसी रेसिपी से तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। तो मैं तोड़ कर दिखाऊंगी आपको नान। ये देखें, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट नान जो है तैयार हो चुका है। ये देखें, अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है ये ब्रेड।
कीमा ब्रेड या कीमा नान बहुत ज़बरदस्त। ये देखें नीचे से भी बहुत अच्छा कलर आया है। 20 मिनट में हमारे कीमा ब्रेड हो चुकी है तैयार। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।